हिल पे, टॉप ऑफ द हिल पे, और वो फसल देख के बहुत खुश होता है। क्या होता है? ताकि मैं फिर से, ये तो वो जब बारिश होने लगती है, बादल आते हैं, टिड्डियां जो अटैक कर, ठीक है। देते हैं। अब
सिल्वर कॉइन में बदले थे, है ना। पोस्ट ऑफिस में कौन भरे पड़े हैं? क्रुक्स, भ्रष्ट लोग भरे पड़े हैं। What Lynch asked for his second head फेथ किसका था? दिखाया इजी याद होगा इसको, लाइक न्यू कॉइन्स। बारिश को क्या हुआ और रेंटो का खेत का क्या हुआ? बारिश चेंज हो गई। द रेन फर्स्ट फेल जेंटली बट सून चेंज इनटू हेल स्टॉर्म। द हेल स्टोन, रियून्ड मतलब बर्बाद होना, डिस्ट्रॉयड भी मतलब बर्बाद, वेनिस्ड मतलब भी बर्बाद। ओके, समझ गए? What were Lento's feeling when the hail stopped? Lento said, his family would survive. ठीक है, यही बात होगी ना। कोई और बातें भी लिखी हुई होगी कि अब एंटायर ईयर हंगरी रहना पड़ेगा, कहां से पैसे आएंगे, कैसे घर चलेगा, ये सारी बातें उसमें हैं। और ये भी है कि लोकस कुड लेफ्ट समथिंग बट हेल स्टॉर्म डिड नॉट लेफ्ट एनीथिंग। ये बात भी अपन इसमें ऐड कर सकते हैं इस आंसर में। और $100, ठीक है, किस पे फेथ था? गोट पे। तो क्या किया? लेटर लिखा। क्या मांगा? लेटर। क्या किया पोस्ट मास्टर ने? द पोस्ट मास्टर वॉज मूव टू लेंचोस फेथ, मूव्ड बाय एम्प्लॉयज एंड लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ? नहीं, उसको पता था मैंने गॉड को लिखा है तो गॉड भेजेगा ही भेजेगा, गॉड मिस्टेक करेगा ही नहीं, गॉड भेजेगा। No, Lencho was not surprised at all. He had completely faith in God, so he fully believed that God would help him and send the money he asked for. Why does the postmaster send money to Lencho? The postmaster sent money to Lencho because he is deeply impressed by Lencho's strong faith on God and want to help him. Lencho's faith in God does not get broken
ही कंटिन्यू टू बिलीव इन। इस कहानी में एक बात और है, अगर गोड पे भरोसा, एक दूसरी साइड अगर देखें, मास्टर ने भेजा, लेकिन हो सकता है कि गोडी इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा हो। ठीक है, पोस्ट मास्टर के माइंड में ये बात आई कि नहीं भैया इसका फेथ नहीं ब्रोकन होना चाहिए, तो हमें कभी भी होपलेस नहीं होना है, उम्मीद रखना है। किससे उम्मीद रखना है? गॉड से। अच्छा, एक और बात है कि उम्मीद रखे जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि नहीं, कुछ बस पास होके दिखा देंगे, बहुत अच्छे परसेंट बन जाएंगे, और पढ़ रहे हैं नहीं। वो उम्मीद रख लेता कि मेरे को तो लेटर लिखना ही नहीं, दे देगा गॉड, आ जाएगी सब चीजें, हो जाता क्या? नहीं। तो थोड़ा इस चीज को ऐसे भी समझ लो कि हम यहां मतलब अब क्या ही बोले, समझदार बच्चों है कि? चलिए, है ना, समझ गए ना? ठीक है, अगला चैप्टर पढ़ते हैं। अच्छा, नेल्सन वाला, इसमें आया क्वेश्चन है। ओके, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू, नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी से यह चैप्टर लिया गया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इट डिस्क्राइब द हिस्टोरिक डे। इसमें 10 मई 19 ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। देखो क्या होता है साउथ अफ्रीका में ना, कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, व्हाइट पीपल के लिए अलग रोड होता है, ब्लैक पीपल के लिए अलग, और व्हाइट को माना जाता है एलाइट, बहुत अच्छे, और जो व्हाइट नहीं है, ब्लैक है, निग्रो हैं, उनको उनके ऊपर क्या किया जाता है? बहुत ही अत्याचार किया जाता है। अबाउट द क्या a system of racial discrimination were unfairly. He explained how people of South Africa suffered for many years and how freedom was achieved after long struggles. मतलब बहुत स्ट्रगल करता है बचपन से लेकर पूरी जवानी तक, ये कभी जेल जाना पड़ता है, कभी, और बहुत सारे इनके लीडर, ब्लैक लीडर की डेथ हो जाती है, कईयों को हैंग कर देते हैं, फांसी चढ़ा देते हैं, और फाइनली लोगों के विचार बदलते हैं और ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बनते हैं। तो इसकी जब ओथ सेरेमनी होती है, तब ये इस चीज को बताने के लिए कि हमको किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, इस चीज को बताने के लिए कई सारे दूसरी कंट्रीज के लोगों को बुलाया जाता है, और उन कंट्री को लोगों के सामने ओथ सेरेमनी हेल्ड होती है। Mandela believed that freedom is not only removing chain from oneself but living with respect for others' freedom too. मंडेला ये कहना चाहते हैं कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया जाए अपने ऊपर जो पड़ी है, बल्कि जो दूसरे हैं उनको भी फ्री रहने दिया जाए, उनके लिए भी फ्रीडम का महत्व है। ऐसा नहीं कि अब हम आजाद हो गए तो हम दूसरों को, किसी ना किसी को क्या करेंगे? बंदी बनाएंगे, गुलाम करेंगे। ठीक है, आजादी का मतलब है सबके लिए आजादी। ठीक है, He say that courage is not the absence of fear but the victory over it. करेज के बारे में बताता है कि करेज का मतलब डर से जीतना नहीं है, नहीं, करेज का मतलब डर की अब्सेंस नहीं है, बल्कि डर के ऊपर विक्ट्री पाने से। क्या पाने से? चीजें तो आएंगी डराने के लिए, लेकिन उसको आपको क्या करना है? विन करना है। कैसे विन करना है? अपने हार्डवर्क से, अपने पैशन से, और अपनी पॉजिटिवनेस से। ठीक है, डर तो रहेगा कि अब पढ़ाई नहीं है तो डर तो रहेगा, एग्जाम का डर है कि नहीं, लेकिन हार्डवर्क से इसको विक्टर किया जा सकता है। सुन लिया? सुन लिया सबने? हाँ, अपनी बातें बंद करोगे तो मेरी आवाज आ जाएगी। ओके, चैप्टर टीच अस अबाउट इक्वालिटी, जस्टिस, करेज एंड ट्रू फ्रीडम।
ठीक है, चलिए नेल्सन मंडेला। अब इसमें कैरेक्टर के बारे में कुछ लाइनें हैं, कैरेक्टर के बारे में कुछ लाइनें इसलिए निकाली हैं ताकि कोई आंसर आ जाता है जो हम नहीं पढ़ के गए हैं तो हम इन लाइनों को मिला के आंसर लिख सकें। सुन लिया, इन लाइनों को वहां पे मिक्स कर दें और हमारा आंसर रिच बन जाए। ठीक है, कंटेंट हमारा रिच हो जाए आंसर का। देखो क्या लाइन है, नेल्सन मंडेला वाज ग्रेट लीडर एंड फ्रीडम फाइटर ऑफ, कितने साल उन्होंने अपार्थाइड से बिलीव किस पे करते हैं, अब मान लो नेल्सन मंडेला का कैरेक्टर आ जाए, सकते हैं हम छोटे आंसर में लिख सकते हैं ना। ठीक है, और जब कोई आंसर हमें आ नहीं रहा होगा, कोई आंसर नहीं आ रहा होगा तो वहां हम अगर नेल्सन मंडेला से रिलेटेड कोई बातें होगी तो यहां से कोई पॉइंट वहां कर देंगे, एड करेंगे। फ्रेडरिक विलियम डी क्लर्क, लास्ट व्हाइट प्रेसिडेंट ऑफ, हम वो गलत कर रहे हैं। विद मंडेला ब्रिंग पीस एंड डेमोक्रेसी, ही वॉज अ प्रेजेंट एट मंडेलाज स्वेरिंग इन, जब मंडेला सेरेमनी में स्वेरिंग कर रहे थे तब वो हम पे प्रेजेंट थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से व्हाइट प्रेसिडेंट प्रेजेंट थे, तो AFW पर दे सफर अंडर द एपार्थाइड सिस्टम। एपार्थाइड का मतलब क्या होता है, एपार्थाइड का मतलब होता है अलग थलग करने की कोशिश करना, ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें एक कम्युनिटी को, एक खास क्लास के लोगों को अलग थलग सोचना, अलग व्यवहार करना। ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू ऐसा करना, पब्लिक के थ्रू ऐसा करना, डिस्क्रिमिनेट करना, चाहे वो कलर के बेस पे हो, चाहे पैसों के बेस पे हो, चाहे रिलीजियस के बेस पे हो, एपार्थाइड, या बर्थ प्लेस के बेस पे हो कि नहीं ये तो हिंदी बोलने वाले हैं, ये मराठी बोलने वाले हैं, ये गुजराती बोलने वाले, पंजाबी बंगाली बोलने वाले हैं। ठीक है, किसी भी बेस पर लोगों के साथ अलग ट्रीट करना, करने की आइडियोलॉजी क्या होती है, एपार्थाइड सिस्टम। ठीक है, दे बेसिक राइट एंड नहीं थे, दे शोड करेज एंड हेल्प ब्रिंग डेमोक्रेसी टू साउथ अफ्रीका कंट्री ड्यूरिंग अपार्ट, सम सपोर्ट। ये लोग हम में से नहीं है, ये अलग है, हम ऊंची जाति के, ये नीची जाति के लोग हैं। लेटर मेनी एक्सेप्टेड इक्वलिटी एंड, फिर अटेंडेड मंडेलास इनॉग्रेशन सेरेमनी, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि नहीं ये गलत है जो हम अत्याचार कर रहे हैं, और फाइनली जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनकी सेरेमनी में प्रेजेंट भी रहते। चलो, नेल्सन मंडेला का ऑथर कौन है, तो क्योंकि ये कौन है, क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कब बने ये ना, मतलब सेरेमनी कब हेल्ड हुई, तो ये तारीख है। कहां हुई सेरेमनी, व्हाट वाज एपार्थाइड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, भाव करना। स्पेंड इन करेज, करेज फियर की अब्सेंस नहीं है बल्कि विक्ट्री ऑन इट। व्हाट डिड मंडेला से अबाउट फ्रीडम, रिस्पेक्टिंग अदर्स, आजाद, दूसरों की आजादी का रिस्पेक्ट करना कि ये भी फ्री हैं, इनको भी हर चीज का बराबर राइट है। सुन लिया, और आजादी कैसे मिलती है, फ्रीडम कैसे मिलती है, करेज पे, डर पे आजादी कैसे मिलती है, हार्ड वर्क, पैशन, डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी। ठीक है,
आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, बाहर आके दिखाएंगे देखो आंख की सूज गई रे, अरे वाह, आईने के सामने देखेंगे देखो और पढ़ रहे थे अपन, है कि नहीं? ठीक है, पानी पियेंगे बड़े, ऐसा नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपके जैसे कई सारे, ठीक है ना? आपके ऊपर कोई अपार्थाइड, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, सुन लिया? आपके साथ कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपको अपने आप से ही आजाद होना है बस, ठीक है? अपनी आलस से आजाद होना है, अपनी नींद से आजाद होना है, मोबाइल की आदतों से आजाद होना है, ठीक है? नेक्स्ट, हु वाज द डिप्टी प्रेसिडेंट ड्यूरिंग मंडेला? जाति के लोग कुछ ऐसे थे, कुछ अलग थे, है ना? ऊंची जाति के लोग व्हाइट, नीची जाति के लोग ब्लैक। व्हाट डिड मंडेला प्रॉमिस हिज स्पीच? अ पर्सन, दबाने वाला, परेशान करने वाला और परेशान होने वाला दोनों ही कौन है? देखो, जिसको परेशान किया जा रहा है वो तो कैदी है ही, और जो परेशान कर रहा है वो भी कैदी है। किस चीज का? हेट का, क्योंकि वो ट्रैप्ड है इनटू द हेट। जो हम जो परेशान कर रहा है वो भी हेट के ट्रैप में प्रिजनर है, ठीक है? जो नफरत कर रहा है दूसरों से या किसी बेस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो वो जिसको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है वो तो है ही प्रिजनर, पर जो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है वो भी काय से प्रिजनर है? हेट से, ओके? काय के पर बात करता है। Where did ceremony take place? कहां हुई ceremony? बिल्डिंग इंडिया में कौन सी पब्लिक है? इंडिया में कौन सी बिल्डिंग है? ये सब ठीक है। कैन यू से हाउ 10 मई ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? ऑटम कब आता है? अरे अपने यहां कब आता है? सुनिए, साउथ अफ्रीका कौन से ग्लोब में है? साउथ में, जो ग्लोब में कहां पड़ती है? साउथ में। तो वहां 10 मई को ऑटम आता है, ठीक है? सुन लिया? अरे सुन लिया ना? ठीक है, देखिए यहां पढ़िए, कहां? इंडिया। वहां 25 जनवरी क्रिसमस वहां समर में आता है, ठीक है? और यहां कब आता है? विंटर में। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर? क्यों बोला उसने थैंक? मंडेला थैंक साउथ अफ्रीका एंड सपोर्टिंग द अपार्थाइड, देयर प्रेजेंस शो ग्लोब। उन्हें बोला आप लोग आए हैं, इस बात का सिंबल है कि आप लोग फ्रीडम को और डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं और अपार्थाइड को अपोज कर रहे हैं, या डिमोरलाइज कर रहे हैं अपार्थाइड की आइडियोलॉजी को, ओके? व्हाट द आइडियल डज ही सेट फॉर फ्यूचर ऑफ इक्वलिटी, फ्रीडम, पीस एंड अफ्रीका, ऑल पीपल लिव टुगेदर विद इक्वल राइट, जस्टिस, ये सब ठीक है? मिलिट्री जनरल डू, हाउ वाज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई? सैल्यूट कर रहा था, बट पहले अरेस्ट किया था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? क्योंकि अब साउथ अफ्रीका क्या हो चुका है? फ्री और डेमोक्रेटिक नेशन। इससे पहले वो डेमोक्रेटिक नेशन नहीं था, ओके? तो मिलिट्री जनरल पहले उसको सैल्यूट नहीं कर रहा था, बल्कि क्या किया था? अरेस्ट किया था। और अब उसी ने क्या किया? उसको सैल्यूट, सलामी देना होती है प्रेसिडेंट को, ओके? व्हाई वेयर टू नेशनल एंथम संग?
दो नेशनल एंथम, देखो नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने थे, चाहते तो बोल देते नहीं भैया व्हाइट वालों को कोई नेशनल एंथम नहीं होगा, आया समझ में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, व्हाइट वालों के लिए भी का नेशनल एंथम भी गाया जाएगा और ब्लैक पीपल के लिए भी नेशनल एंथम गाया जाएगा, और फ्लैग सभी कलरों से स्काई को, जो वहां पे जो जेट वगैरह चले थे उन्होंने सारे जो स्मोक छोड़ा था वो कैसे कलर का था, 7 कलर का, ठीक है। करेज का क्या मतलब है, नॉट अब्सेंस ऑफ फियर बट एबिलिटी टू ओवरकम फियर, समझ गए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज थिंग इज नेचुरल है, लव या हेट, ये नेचुरल है, और हेट लोगों को सिखाई जाती है, किसी से नफरत करना सिखाया जाता है कि ये लोग ऐसे हैं, बिना देखे बिना परखे बिना जांचे किसी से नफरत करना सिखाया, ठीक है। इसलिए लेकिन लव क्या होता है, नेचुरली, ठीक है। मंडेला थिंक लव इज नेचुरल बिकॉज पीपल टॉट टू हेट, व्हाट ट्वीन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, जिंदगी के कितने ऑब्लिगेशन होते हैं, 2, एक तो ड्यूटी टुवर्ड हिज फैमिली और एक उसके नेशन कंट्री और उसके लोगों के लिए, हर इंसान की जिम्मेदारी है एक तो फैमिली के लिए और एक अपनी कंट्री और कंट्री के लोगों के लिए, सुन लिया, ऐसा नहीं कि अपनी फैमिली और अपन ने खा लिया पी लिया और काम कर लिया खत्म, ऐसा वर्क करना है जिससे हमारी कंट्री और कंट्री के पीपल को भी कुछ भला हो, समझ में आया कि नहीं आया, और ऐसा काम नहीं करना है जिससे अपनी फैमिली अपनी कंट्री को नुकसान हो या कुछ गलत मैसेज जाए कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ऐसा ना हो जिससे हमारी फैमिली हमारी कंट्री के पीपल्स को गलत मैसेज पहुंचे, ठीक है। हाँ, ऐसा करना है कि सबको प्राउड फील हो, सुन लिया, चलिए। He said that under the apartheid it was impossible to fulfill both obligations at the same time. जब अपार्थीड रूल था तब दोनों ऑब्लिगेशन पूरे नहीं हो रहे। Does Mandela think oppressor is free? क्या मंडेला की नजर में जो ऑपरेसर हैं वो फ्री हैं? तो हम बात करेंगे तुम लोग ऊपर चले जाओ फर्स्ट पे। क्या मंडेला की नजर में ऑपरेसर फ्री हैं और नहीं है तो क्या है फिर? ऑपरेसर का मतलब जो लोगों को परेशान करते हैं, जो लोगों से अपार्थीड करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, दबाते हैं उनको। नो, मंडेला डज नॉट थिंक द ऑपरेसर इज फ्री। ही बिलीव दैट द ऑपरेसर इज आल्सो अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड एंड प्रिजुडाइस। प्रिजुडाइस एक वर्ड आया। प्रिजुडाइस का मतलब होता है लोगों के बारे में पहले ही थॉट बना लेना, बिना उनसे बात किए, उनको जाने, उनके बारे में कहीं से भी कुछ बात सुन ली कि हाँ ये लोग ऐसे हैं, ठीक है, ये प्रिजुडाइस है, समझ गए। और एक ही पक्ष को देखकर अपनी राय बना लेना कि ये ही सही है और उसी को फॉलो करना और उसी के जैसे उसी को बेस मान के बिहेव करना, ये प्रिजुडाइस वर्ड है, सुन लिया। हमें भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी जाने बिना परखे अपनी राय बना लेना, ठीक है, और किसी से बहुत ज्यादा लगाव कर ले, ठीक है, ये भी गलत है। सुनिए, ऑपरेसर एंड ऑपरेटर, हंगर ऑफ फ्रीडम ने लाइफ को कैसे चेंज किया? देखो, मंडेला का था कि भैया कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए, फ्रीडम तो हासिल करके रहेंगे, डेमोक्रेटिक नेशन बना के रहेंगे, अपार्थीड रूल खत्म करके रहेंगे। तो ये उसकी फ्रीडम की हंगर ही थी, भूख ही थी। आपके अंदर किस चीज की भूख होना चाहिए? खाने की नहीं, सक्सेस की, सक्सेसफुल,
सुना कि नहीं वर्ड सक्सेसफुल? एग्जाम में सक्सेस की हंगर होना चाहिए आपके अंदर। एग्जाम में सक्सेस बहुत छोटी चीज है, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहिए। ठीक है, सुना कि नहीं? चलो देखो, जो जिसको डर लगता है, बच्चा है उसको उड़ने से डर। इवन उसके जो फीदर हैं, विंग्स हैं, दूसरे भाई बहनों से ज्यादा हैं, बड़े हैं, पर उसको लगता है कि जो मेरे लॉन्ग विंग्स हैं ये मुझे समुद्र के अंदर ले जाएंगे, गहराई में डुबो देंगे, मेरा साथ नहीं देंगे ये मेरे विंग्स। उसके मन में एक ऐसी, इसके मन में भी एक प्रेजुडाइज, यानी इसके मन में एक थॉट बन चुका था, एक मेंटल स्टेटस डेवलप हो चुका था, है ना। सिली सुपरस्टिशंस बोलेंगे, सिली मूर्खतापूर्ण धारणा कर लेता है कि मैं जैसे ही उड़ूंगा मेरे पंख मुझे खींच वो देंगे। किसने बनाया था ऐसा? शीगल ने। जैसे तुम सबने बना लिया है कि मैथ्स बर्बाद कर देगा, मैथ तो आएगा ही नहीं, है कि नहीं? मैथ्स तो आएगा ही नहीं और हम करेंगे भी नहीं, है ना। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, उसके पेरेंट्स सिबलिंग उड़ते, sibling will not support him because his fear he stay alone on the ledge and become very hungry। एक टाइम ऐसा आता है कि इसके पेरेंट्स इसको एक लेज पे किनारे पे छोड़ देते हैं कि भैया या तो उड़ या अपने से खाना खा, अपने से पकड़, मछलियां खुद से पकड़ ले, खाना खा ले। लेकिन फिर भी वो एक 24 घंटे वहां पे अकेला पड़ा रहता है। One day his mother tempted him with piece of fish। फिर उसकी मदर उसके पास आती है फिश का टुकड़ा लेके, उसको लगता है 2 दिन का भूखा रहता है, उसको लगता है कि खाना आ गया, दौड़ने जाता है, और जैसे ही वो खाने के पास आता है उसकी मदर अपनी डायरेक्शन बदल लेती है और वो आप ओपन होते हैं और वो देखता है कि वो उड़ने लगता है। ओके, उसकी मदर उसको इस तरह से क्या करती है, मंडेला बाय हंगर द सीगल मेडेंड, क्या मेडेंड लिखा है, मंडेला भी नहीं है, मंडे कुछ भी नहीं, मेडेंड बाय हंगर, भूख से पागल, मेडेंड बाय हंगर द सीगल जंप टुवर्ड द फिश एंड फॉल डाउन। एट फर्स्ट ही अफ्रेड बट देन ही स्टार्ट फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, फ्लाई। ओके, ऐसे करके वो क्या करना सीख जाता है, तैरना कि उड़ना? उड़ना, पक्का। कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर कौन है? सिटिंग, कहां बैठा है? आना लेज की रॉक पे बैठा हुआ है, रेट। What happened when the seagull jumped? Why did the seagull jump from the ledge? Hunger, भूख के कारण, maddened by hunger. Who tempted the seagull with food? What food was shown to the seagull? ब्रेड तो नहीं दिखाया था, फिश दिखाई थी। What did seagull feel after flying? Proud हो गया वो। द स्टोरी क्या सिखाती है? स्टोरी हमें डर का सामना करना है भैया। सीगल्स पेरेंट डू टीच हिम, seagull feel before jumping, hungry and where did the seagull finally land? What kind of story is first flight? अब सुनिए जरा, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, इसमें
क्वेश्चन नहीं आया, जो पूछा गया है कि कितने भाई बहन थे सीगल के, मतलब 2 भाई और थे, तो 2 भाई में एक ही रहा होगा ना, 3 है ना, ठीक है ना। इसको एक बार क्लियर करना चैप्टर पढ़ के। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कितने ब्रदर सिस्टर थे, पूछा जा चुका है, ठीक है। अब आते हैं इसी का पार्ट सेकंड, ब्लैक एरोप्लेन। पायलट फ्लाइंग इज ओल्ड एरोप्लेन फ्रॉम पेरिस टू लंदन, सडनली ही इंटर स्टॉर्म विद डार्क क्लाउड। अब सारे इंस्ट्रूमेंट क्या हो गए इसके, 1 मिनट। ओल्ड डकोटा, और इसका ओल्ड डकोटा के नंबर्स भी दिए हुए हैं कि ये डीएस कुछ नंबर हैं, 7 8 कुछ ऐसे। जीरो डबल एट DS 088 ओल्ड डकोटा। ये उड़ाने का पेरिस से लंदन जा रहा है, पेरिस में जॉब है, लंदन में उसका घर है। वो सोचता है कि मैं मॉर्निंग में लंदन में जब पहुंचूंगा और वहां ब्रेकफास्ट करूंगा, और वहां कोई क्या खाने का, पिज्जा खाने की बात करता है, क्या खाने की बात करता है, ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में क्या बात करता है, चलो ब्रेकफास्ट, वहां फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करूंगा। और वो जब फिर उड़ान जैसे ही स्टार्ट करता है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट। क्लाउड में फंस जाता है, तूफान में फंस जाता है इसका एरोप्लेन। इसको कुछ नजर नहीं आता, पूरा राउंड राउंड घूमने लगता है, कंपास वगैरह सब टूट जाते हैं। फिर अंधेरे में, सब कुछ अंधेरा होता है, अंधेरे में इसको एक एरोप्लेन नजर आता है, ब्लैक एरोप्लेन। और वहां ब्लैक एरोप्लेन का पायलट इसको क्लियर कट नजर आने लगता है। वहां से एक हैंड राइज होता है जो इशारा कर रहे होते हैं कि मेरे पीछे आ जाए, मेरे को फॉलो करें। उसको फॉलो करते हैं और एक टाइम के बाद क्या आ जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन इसको रनवे नजर आ जाता है, क्या नजर आता है, रनवे। और वो रनवे पे लैंड कर देता है और फिर जाता है रिसेप्शनिस्ट के पास कि भैया वो जो आसमान में जो मेरे को यहाँ तक गाइड करके लाए हैं वो कौन थे। तो वहां की रिसेप्शनिस्ट स्ट्रेंजली पूछती है कि आसमान में आपके अलावा कोई और एरोप्लेन था, ठीक है। तो ऐसे, अच्छा इसमें और भी बात लिखी है बहुत सारी, कि वो जब ऊपर जाता है, जब क्लाउड देखता है तो 150 किलोमीटर आ चुका होता है, 150 किलोमीटर आ चुका होता है। फिर वो बोलता है कि नहीं भैया अपने पास इतना फ्यूल नहीं है कि वापस जाएं। तो वो फैसला करता है, रिस्क, मेरे को कहां जाना है, अब लंदन के लिए इस स्टॉर्म में इंटर होना है। ओके, तो ये कहानी है। समटाइम्स हेल्प कम इन अनएक्सपेक्टेड वे, ये स्टोरी बताना चाह रही है। ये इसमें इसके न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप सॉरी न्यूमेरिकल्स नहीं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें कहां से न्यूमेरिकल आ जाएंगे यार, क्यों डर रहा था। द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही आर नॉट वीक, वेरी वीक एंड नॉट सपोर्टेड हिम, he would fall into the sea and die. The sight of food maddened him. खाना देख के पागल हो गया। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि भूखा था। कब से भूखा था, this sudden that seagull was extremely hungry, his hunger was so him jump, ठीक है, still take the risk। रिस्क लेने के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कहां जाना है उसको, घर जाना है, घर पहुंचना चाहता है। बिलीव हिज एरोप्लेन कैन हैंडल द सिचुएशन, कि मेरा एरोप्लेन सिचुएशन को क्या करेगा, हैंडल। नरेटर्स एक्सपीरियंस, ही फ्लू एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। ठीक है, और हेल्पलेस था ये। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड। He says this because the flight was very dangerous, और डेंजरस होने के बाद भी वो कैसा है, सेफ है और अलाइव है। ऐसा इसलिए कहा। कंट्रोल सेंटर में वुमन स्ट्रेंच क्यों हो गई, चोक क्यों गई, because no other airplane was flying that night, yet narrator claimed that black airplane guided him.
ओके, यहाँ एनी फ्रैंक वाला आ गया है। कितने चैप्टर हुए? 3 चैप्टर। अब आपका जो वर्क है वो सुनिए। 3 चैप्टर कम से कम जो क्वेश्चन आए हुए हैं 22 से 25 तक, उसको सॉल्व करें। सीबीएसई में आपको चैप्टर्स पढ़ना ही पड़ेंगे, कंपलसरी है। स्टोरी सुन के, आधी अधूरी स्टोरी सुन के आप आंसर नहीं लिख सकते। स्टोरी पर सुनने के बाद समरी भी पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे तो वेल है। ठीक है, सुन लिया सबने? अरे सुन लिया ना? सुन लिया?